Hello friends, this is Miss Medico channel and we are back with our another video lecture of middle ear. We had already discussed about the middle ear shape and size, communications, content. In this video lecture, we are going to study middle ear boundaries. As we already know that middle ear is just like a cavity, it's also called a tympanic cavity or tympanum. So whenever we have a cavity, means we must have the boundaries. मतलब अगर हमारे पास कैविटी है तो हमारी कैविटी को सराउंड करने वाली कौन चीज़ होगी, बाउंड्री होगी। तो मिडिल ईयर जो है वो एक कैविटी के मानंद होता है, तो इसलिए इसकी बाउंड्रीज पढ़ना ज़रूरी है। मिडिल ईयर बाउंड्रीज को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम मिडिल ईयर की बात करेंगे तो मिडिल ईयर को लाइक किया जाता है, मतलब बोला जाता है इट्स जस्ट लाइक अ मैच बॉक्स और इट्स अ सिक्स साइडेड बॉक्स। ये सिक्स साइडेड बॉक्स की मानंद होता है। और अगर ये सिक्स साइडेड बॉक्स है तो यकीनन इसके 6 वॉल्स होंगे। ये मैच बॉक्स की तरह होता है तो इसके 6 वॉल्स होंगे। फिर इस तरह से ये बॉक्स की मानंद होता है। तो इसके पास एक रूफ होगा, इसके पास फ्लोर होगा, एंटीरियर वॉल होगा, इसके पास पोस्टीरियर वॉल होगा, इसके पास लेटरल वॉल और मीडियल वॉल होगा, यानी इसके पास 6 वॉल्स होंगे। इन्हीं वॉल्स को हम लोग बाउंड्रीज बोलते हैं और इन्हीं बाउंड्रीज को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रूफ। रूफ जो है उसको हम लोग टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं हम रूफ को टेगमेंटल वॉल? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड टेगमेंट टिम्पैनी। हम रूफ जो पढ़ने जा रहे हैं, ये छत जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी इन डिटेल। मैंने कहा मिडिल ईयर जो है वो एक कैविटी होती है और कैविटी जो है इट इज़ जस्ट लाइक सिक्स साइडेड बॉक्स। और इस बॉक्स का जो है वो हमें छत जिसको हम लोग रूफ बोलते हैं वो हमें स्टडी करना है। मैंने कहा रूफ को टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। रूफ जो है इसको हम लोग टेगमेंटल वॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बोन से बना होता है। ये एक बोन से बना होता है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ बोन, जिस बोन को हम लोग टिगमेंट टिम्पैनी बोलते हैं। व्हाट इज टिगमेंट टिम्पैनी? इट्स द रूफ ऑफ द it forms actually the roof of the middle ear, and it's also called a tegmental wall, or it's also called a roof, and it's made up of a bone, a thin plate of a bone that's called a tegment tympani. And this roof separates middle ear from medial cranial fossa, या मिडिल cranial fossa से हमारा जो ये छत है मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, मतलब कि ब्रेन से सेपरेट करता है मिडिल ईयर को टिगमेंट टिम्पैनी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं टिगमेंट टिम्पैनी को, यानी कि हम अपने रूफ को इस डायग्राम से समझाते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया है मैंने, ये सिक्स साइडेड बॉक्स है, यानी कि हमारी मिडिल ईयर कैविटी है। मैंने कहा इसके 6 वॉल्स होंगे, 6 बाउंड्रीज होंगे जिनको हमें स्टडी करना है। सबसे पहला जो है मैंने रूफ उठाया, यानी कि छत, जिसको हम लोग टिगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। टेगमेंटल वॉल। Roof, or it's also called a tegmental wall. It's made up of a bone that is called a tegment tympani. और मैंने कहा कि ये एक बोन से बना होता है जिसको हम लोग टेगमेंट टिम्पैनी बोलते हैं। टेगमेंट टिम्पैनी। ये रूफ जो है ये हमारा ऊपर जो है टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है मिडिल क्रैनियल फोसा है, इसको सेपरेट करता है, जो मिडिल ईयर कैविटी से सेपरेट करने वाला यही रूफ है जिसको हम लोग टिगमेंट टिम्पैनी बोलते हैं या
टेगमेंटल वॉल बोलते हैं। इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द मिडिल क्रैनियल फोसा और टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि वहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही होगा, हमारा सेरेब्रम ही होगा। उसका जो टेम्पोरल लोब होगा वो मिडिल ईयर के सीध में होगा। मिडिल ईयर जो है उसके दरमियान, यानी कि टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन या मिडिल क्रैनियल फोसा में जो ब्रेन का कंटेंट होगा और हमारी मिडिल ईयर कैविटी जो है उसके दरमियान जो है ये एक रूफ होता है जिसको हम लोग टेगमेंटल वॉल बोलते हैं। ये ब्रेन और हमारे मिडिल ईयर कैविटी को सेपरेट करता है। ये थिन प्लेट ऑफ बोन होता है जिसको हम लोग टेगमेंट टेम्पैनी बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारा पेरियोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा है, क्योंकि ड्यूरा 2 लेयर्स का बना होता है, पेरियोस्टियल लेयर और जो ब्रेन का वाला हिस्सा है ड्यूरा का। इसी तरह एरेक्नॉइड मैटर होगा, इस तरह ये पाया मैटर दिखाया गया है ये वाला हिस्सा। तो फिर उसके बाद ब्रेन होगा। तो इन मिडिल ईयर और कैविटी और मिडिल क्रैनियल फोसा को सेपरेट करने वाला हमारा रूफ, जिसको हम लोग टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं या टेगमेंट टेम्पैनी बोलते हैं। तो हमारा एक डाउट क्लियर हो गया कि टेगमेंट टेम्पैनी जो है ये रूफ बनाता है मिडिल ईयर कैविटी का, और ये जो मिडिल ईयर कैविटी है इसी से सेपरेट हो जाती है मिडिल क्रैनियल फोसा से। यही सेपरेट करता है मिडिल ईयर कैविटी को मिडिल क्रैनियल फोसा से। आगे देखते हैं, द प्लेट इज प्रोलॉन्ग्ड बैकवर्ड्स एज द रूफ ऑफ द कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी एक मसल होती है जो हमारे मिडिल ईयर कैविटी में आती है। हम लोग टेंसर टिम्पैनी को देखेंगे एक और फिगर में। देखिए अगेन मैं ये बोलूँगी, ये रूफ है हमारे मिडिल ईयर कैविटी का जो कि बना है हमारे टेगमेंट टिम्पैनी बोन से। ऑब्वियसली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये टेगमेंट टिम्पैनी जो है ये टेम्पोरल बोन की ही पार्ट होती है। तो ये रूफ बनाता है हमारा मिडिल ईयर का। और एक मसल होती है जिसको हम लोग टेंसर टिम्पैनी मसल बोलते हैं। तो ये जो रूफ होता है हमारा मिडिल ईयर का रूफ जो है, कुछ बैकवर्ड्स जो है हमारी एक मसल होती है वो आती है मिडिल ईयर में। इसके लिए, इस मसल के लिए एक कैनाल बनाता है। इस कैनाल का रूफ भी जो है हमारा टेगमेंट टिम्पैनी ही बनाता है। सो इट प्रोलॉन्ग्स बैकवर्ड्स। इस तरह यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी अभी, जो यहाँ पे थियरी है, द प्लेट इज प्रोलॉन्ग्ड बैकवर्ड्स एज द रूफ ऑफ द कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी। जो हमारी टेंसर टिम्पैनी, इसका भी रूफ जो है, देखिए इसका रूफ जो है टेंसर टिम्पैनी मसल का जो रूफ है ये टेंसर टिम्पैनी मसल है। टेंसर टिम्पैनी मसल, इसका जो रूफ होता है वो हमारा मिडिल ईयर का रूफ बनाता है, यानी टेगमेंट टिम्पैनी बनाता है। ये तो डाउट क्लियर हो गया हमारा। फिर आगे देखते हैं, इन यंग चिल्ड्रंस, अगर हम बच्चों की बात करेंगे, यंग चिल्ड्रंस की बात करेंगे, रूफ प्रेजेंट्स अ गैप एट अनओसिफाइड पेट्रोस्क्वामस suture where middle ear is in direct contact with the meninges। हमारे बच्चों में, यंग चिल्ड्रंस में जो ये रूफ होता है, इस रूफ में जो है, क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा ईयर है बाहर से स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होगी और अंदर से पैट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होगी। टेम्पोरल बोन में ही हमारा मिडिल ईयर होता है, हमारा ईयर होता है पैट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। लेकिन यंग चिल्ड्रंस में अगर हम बात करेंगे, पैट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और स्क्वामस पार्ट में एक स्यूचर होता है, लेकिन ये स्यूचर जो है बच्चों में अनओसिफाइड होता है, यानी कार्टिलेजनस होता है। ये अभी बोन बनी नहीं होती है पूरी, ये ऑसिफाइड नहीं होता है बल्कि अनऑसिफाइड होता है, कार्टिलेजनस होता है। जब ये अनऑसिफाइड होगा तो हमारे जो यंग चिल्ड्रंस है उनमें जो मिडिल ईयर कैविटी होगी वो इन डायरेक्ट कांटेक्ट होगी मेनिंजेस से, क्योंकि यही तो एक रूफ था जो सेपरेट करता था हमारे मिडिल ईयर कैविटी को हमारे मिडिल क्रैनियल फोसा से, हमारे मेनिंजेस से।
से जब रूफ में जो है ये स्यूचर अनऑसिफाइड होगा तो वहाँ पे वो बच्चों में मिडिल ईयर कैविटी किसके कांटेक्ट में आएगी, मेनिंजेस के कांटेक्ट। इस फिगर में आप देखिए ये जो रूफ है ये अनऑसिफाइड होगा यंग चिल्ड्रंस में, तो हमारा जो मिडिल ईयर कैविटी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट आएगा मेनिंजेस में। ऐसा यंग चिल्ड्रंस में देखा गया है। लेकिन अडल्ट्स में एक मसला है, ये स्यूचर तो ऑसिफाई होता है लेकिन इससे एक वेन पास होती है, वेन आती है मिडिल ईयर कैविटी से, एक वेन आती है और ये वेन जो है ये इस पेट्रोस्क्वामस स्यूचर से पास होते हैं जो कि ऑसिफाइड होता है अडल्ट्स में, इससे पास होता है और ये जो वेन है ये ड्रेन होती है एक साइनस में, इसको हम लोग सुपीरियर पेट्रस साइनस बोलते हैं। ये था वेन का कॉन्सेप्ट कि पेट्रोस्क्वामस स्यूचर से एक वेन अडल्ट्स में पास होती है जो कि मिडिल ईयर से आती है और ये ड्रेन होती है सुपीरियर पेट्रस साइनस में। तो हमारा रूफ क्लियर हो गया जिसको हम लोग टेगमेंटल वॉल भी बोलते हैं। आई होप आपको रूफ समझ में आया होगा। अब हम फ्लोर की बात करेंगे। तो फ्लोर पहले हम थ्योरी को क्लियर करेंगे। तो फ्लोर जो है इसको हम लोग जुगुलर वॉल भी बोलते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि फ्लोर को हम लोग जुगुलर वॉल क्यों बोलते हैं। तो चलिए इस फिगर पे अगेन हम लोग नज़र डालते हैं। आप देख रहे हैं एक रूफ जो हो गया, अब तो फ्लोर पे हम लोग नज़र डाल रहे हैं। तो इसको हम लोग जुगुलर वॉल भी बोलते हैं क्योंकि हमारा जो बेस ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन है ये इस वॉल के नीचे, ये प्लेट ऑफ बोन से बना होगा, इसके नीचे बल्ब ऑफ बेस ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन होता है, इसलिए इस फ्लोर को हम लोग जुगुलर वॉल भी बोलते हैं। फ्लोर को जुगुलर वॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे जो है इंटरनल जुगुलर वेन जो है इसका जो बल्ब होता है वो प्रेजेंट होता है, वहाँ से इंटरनल जुगुलर वेन गुजरती है नीचे फ्लोर से, इसलिए फ्लोर को हम लोग जुगुलर वॉल भी बोलते हैं। तो ये है जुगुलर वॉल। जुगुलर वॉल को हम लोग फ्लोर बोलते हैं। ये बना होता है एक थिन प्लेट ऑफ बोन। ये थिन प्लेट ऑफ बोन जो है ये किस बोन का पार्ट है, ये अगेन टेम्पोरल बोन, क्योंकि हमारा जो पूरा मिडल ईयर, हमारा ईयर जो है वो टेम्पोरल बोन में लोकेट होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये हमारी टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है। यानी कि ये जो थिन प्लेट ऑफ बोन होता है जिससे हमारा फ्लोर बनता है ये टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है। एंड इट सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम द स्पीरियल बल्ब ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन। आप देखिए खुद, अगर हम लोग मिडिल ईयर की बात करेंगे जो कि कैविटी के मानंद होता है बीच में, तो इससे इस फ्लोर से कौन सा चीज़ सेपरेट होता है, बेस ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, वो मिडिल ईयर से सेपरेट होता है। तो ये वॉल जो है जुगुलर वॉल या फ्लोर सेपरेट करता है हमारी जुगुलर वेन को फ्रॉम द मिडिल ईयर। ठीक है, वही कहता है इट सेपरेट्स द मिडिल ईयर फ्रॉम द स्पीरियल बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन नियर द मीडियल वॉल। अब लेटरल वॉल मैंने काटा है पूरा जो है जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना होता है वो मैंने काटा। अंदर जो है ना वो मीडियल वॉल होगा। मीडियल वॉल जब हम फ्लोर पे बैठेंगे अंदर घुसेंगे तो हम किसके नज़दीक जाएंगे, एक वॉल के जिसको हम लोग मीडियल वॉल बोलते हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो ही हम फ्लोर पे, यहाँ पे मैं हूँ, मैं अंदर गई फिर से अंदर गई, तो मैं किसके करीब पहुँचूँगी, जब मैं इस कैविटी में घुसूँगी अंदर, ये मैं हूँ, मैं इस कैविटी में अंदर घुस गई तो मैं किसके नज़दीक पहुँच गई, मीडियल वॉल के करीब। बोलता है नियर द मीडियल वॉल, मतलब नज़दीक जब हम जाते हैं मीडियल वॉल के, द फ्लोर प्रेजेंट्स टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस। इस फ्लोर में एक छेद होता है, एक कैनालिक्यूलस होती है जो कि एक नर्व को ट्रांसमिट करती है, और इस नर्व जो है वो टिम्पैनिक ब्रांच होती है ऑफ द ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व इज़ द 9th क्रैनियल नर्व। तो वहाँ पे हमारे जो मीडियल वॉल के करीब जो फ्लोर होता है उसमें एक छेद होता है, उस छेद से पास होती है हमारी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व, यानी 9th क्रैनियल नर्व जो है इस छेद से, जिसको हम लोग टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस बोलते हैं। व्हाट इज टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस? इज अ canal in the floor of the middle ear
and it transmits a nerve, that's the tympanic branch of glosopharyngeal nerve, to what? To medial wall, not to the floor but to the medial wall. अभी आपको मैं इस तरह से दिखाऊंगी फिर से. देखिए यहाँ से ये कैनालिक्यूलस जो है फ्लोर में है, फ्लोर से ये कैनालिक्यूलस जो है ये मीडियल वॉल है जिस पे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ. ये नर्व जो है ना, ये नर्व जो है ये मीडियल वॉल को देता है, और ये जो नर्व है इसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लैसोफेरेंजियल नर्व. टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रैनियल नर्व. ग्लैसोफेरेंजियल इज नाइन्थ क्रैनियल नर्व. तो यहाँ पे ये टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस है. ठीक है, तो ये फ्लोर में वाक़ा है ये कैनालिक्यूलस, और इससे हमारी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रैनियल नर्व होती है. ठीक है, हमारा फ्लोर हो गया जो कि हमारा थिन प्लेट ऑफ बोन से बना होता है. हमारे इसको जुगुलर वॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस ऑफ द जुगुलर वेन जो है वो होती है. एक और फिगर से मैं आपको समझाती हूँ. ये हमारा फ्लोर रहा, ये पूरा जो है ये फ्लोर रहा जिसको हम लोग जुगुलर वॉल भी बोलते हैं. इसको हम लोग जुगुलर वॉल क्योंकि नीचे जो है इंटरनल जुगुलर वेन जो है, ये देखिए इंटरनल जुगुलर वेन है, इसमें एक कैनालिक्यूलस होता है. जब हम मीडियल वॉल के करीब पहुँचते, ये मीडियल वॉल है, जब इसके करीब पहुँचते एक टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस मिलता है जिससे पास होती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व की ब्रांच. और ये जो है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लैसोफेरेंजियल नर्व है. फिर वो आगे और ब्रांच देती है, लेकिन ये थिन प्लेट ऑफ बोन से बना होता है जो कि टेम्पोरल बोन ही होती है. ये था फ्लोर. अभी हम लोग आते हैं एक और चीज़ पे जिसको हम लोग एंटीरियर वॉल बोलते हैं.